हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 19वां अध्याय, जिसमें हम आ चुके हैं पेज संख्या 206 और प्यार संख्या 185। अब तक हमने श्रवण किया रति के विषय में कि शांत रति क्या है, दास्य रति क्या है, फिर वात्सल्य रति क्या है, फिर मधुर रति क्या है और सख्य रति क्या है। ये 5 प्रकार के भेद हैं। इसमें आगे श्रवण करेंगे जो 5 मुख्य भक्ति रस हैं और 7 जो गौण रस हैं। तो अब रस के विषय में श्रवण करेंगे। तो रस भी क्या है? शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ए 5 प्रधान। कह रहे शांत अर्थात शांत रस, तटस्थता शक्ति, दास्य अर्थात दास्य दासता, सख्य अर्थात मित्रता, वात्सल्य अर्थात स्नेह भाव, कृष्ण भक्ति रस मध्य यही 5 प्रधान। यही 5 क्या हैं? मुख्य हैं। अनुभाष्य में कह रहे हैं भक्ति सिद्धांत श्रेष्ठ ठाकुर रूपाद जी की शांति रस वक्षे मानिर विर्भावादिहि शमीनाम स्वादताम गतः स्थायी शांतिर त्रिधीरहि शांत भक्तिरस स्मृता प्राय स्वसुख जातीयम सुखम स्यादत्र योगिनां कृत्वात्म सौख्यम घनम घनम त्वयम ईश्यम सुखम तत्रापि स्वरूपानुभव भवस्य वोरु हेतुता दासादिमन्व मनोज्ञत्व लीला देनम तथा मता। कह रहे हैं अर्थात शांत रति रूपी स्थायी भाव विचारधीन विभाव आदि के साथ मिलकर जब शांत भक्तों के द्वारा आस्वादनीय होते हैं अर्थात तदुपता को प्राप्त करते हैं, तब शांत भक्ति रस होता है। तो हमने पहले भी श्रवण किए थे कि जो स्थायी भाव हैं, स्थायी भाव के अंदर क्या होंगे? 4 भाव मिलते हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी। तब वहाँ पर रस की प्राप्ति होती है। तो कह रहे जब शांत भक्तों के द्वारा वो आस्वादनीय हो जाते हैं तब वह शांत भक्ति रस होता है। शांत रस में योगियों के सर्वमूल स्वरूप निर्विशेष ब्रह्म आनंद जातीय सुख की प्राप्ति होती है, किंतु यह आत्मानंद जो आत्मा को आनंद मिलने वाला है अघन अर्थात बहुत कम होता है। और सच्चिदानंद भगवत विग्रह स्फूर्ति में प्रचुर सेवा सुख ही गाढ़ होता है। सच्चिदानंद जो सद चिद आनंद में है, भगवत विग्रह जो साक्षात कौन है? विग्रह जो विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। विग्रह नहीं तुम्ही साक्षात बजेंद्र नंदन। शांत भक्तों का साक्षात्कार करने के लिए सुख अधिक तो होता है, किंतु दास्य आदि की भांति भगवान की मनोहर लीलाओं में वैसी उनकी रुचि नहीं होती। क्या कह रहे हैं? कह रहे किंतु दास्य आदि की भांति, दास्य आदि दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि इनकी भांति भगवान की जो मनोहर मनोहर लीला है, सुंदर सुंदर जो लीलाएं हैं, शांत रस के भक्तों की उस प्रकार की रुचि नहीं होती। आगे कह रहे दास्य भक्ति रस आत्मोचित्तेर विभावैदे प्रीति रास स्वाद नियताम नीता चेतसी भक्तानाम प्रीति भक्ति रसो मतः अनुग्रहस्य
दासत्व अवलाये त्वाद अप्यम द्विधा भीबते संभ्रम प्रीतो गौरव प्रीत इत्यपि। इसमें क्या होगा? दास्य भक्ति रस में संभ्रम प्रीतो, संभ्रम मतलब जो गौरव बुद्धि कि भगवान क्या है, ये भगवान है और मैं इनका दास हूँ। आत्मोचित विभाव आदि के द्वारा भक्तों के चित्त में प्रीति रति आकर आस्वादनीयता को प्राप्त करने पर वही प्रीति अथवा दास्य भक्ति रस होता है। जब उसको आस्वादन करते हैं, वही आस्वादनीय को प्राप्त करने पर क्या होगा? वो जो प्रीति है वही दास्य भक्ति रस होता है। अनुग्रह योग्य दासों के दासत्व और लाल्यत्व के भेद से दास्य रस में संभ्रम रास्य और गौरव दास्य दो प्रकार की प्रीति लक्षित होती है। एक हो गया संभ्रम भाव, एक हो गया गौरव। क्या? दो प्रकार की प्रीति लक्षित होती है। सख्य भक्ति रस, इससे पहले जो श्रवण किया वो रति के विषय में किया, अब रस के विषय में कर रहे हैं। स्थायी भाव विभाव आदेयी सख्यम आत्मचित्तो रहेहि नितश्चित्ते सताम पुष्टि रस प्रयानुदीर्यते। क्या कह रहे हैं? स्थायी भाव, जो मुख्य बात क्या है कि स्थायी भाव में जब वे चार भाव मिलते हैं, विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, कह रहे विभाव आदि, आदि मतलब ये चार भाव के द्वारा स्थायी भाव में भक्तों के चित्त में, अब भक्तों के चित्त में क्या है? सख्य रति, सख्य भाव पुष्ट होने पर प्रेयस अथवा सख्य भक्ति रस होता है। वात्सल्य भक्ति रस विभाव आदिस्तु वात्सल्यम स्थायी पुष्टिम उपागतः ऐसे वत्सल नामात्र प्रोक्तो भक्ति रसो बुद्धि। सेम बात को वर्णन करने विभाग आदि अस्तु, कह रहे स्थायी भाव भक्त के चित्त में विभाग आदि के द्वारा जब वात्सल्य रति पुष्ट हो जाएगी, तो वात्सल्य रति पुष्ट होने पर भक्त पंडित गण उसे वात्सल्य भक्ति रस कहते हैं। मधुर भक्ति रस आत्मो चित्तेर विभाव अवधेहि पुष्टिम निता सताम हृदि मधुराख्यो भवेद भक्ति सो असो मधुरा रति ही। जब आत्मोचित विभाग आदि के द्वारा सद्भक्तों के हृदय में जो माधुर्य भाव है, वो माधुर्य रति है, वो पुष्ट होने पर क्या होगा? वो मधुर रति ही मधुर रस में परिवर्तित हो जाएगा। तो कह रहे हैं मधुराख्या भक्ति रस कहकर कीर्तित होती है। हास्य अद्भुत स्तता वीरा करुणो रौद्र इत्यपि भयानकः स विभत्स इति गौणश्च सप्तधा। अभी हम 7 गौण जो रस हैं उनके विषय में भी श्रवण कर रहे हैं। कह रहे हास्य, हास्य रस, अद्भुत, अद्भुत रस, वीर, वीर मतलब वीर रस, करुण सहानुभूति, रौद्र क्रोध, विभत्स और भय, ये 7 रस हैं। कह रहे पंचविध नहीं भयानक सविभस इति गौणश्च सप्तता। ये जो 7 प्रकार के जो रस हैं इन्हें गौण रस कहा जाता है। तो 5 प्रकार के रस के अतिरिक्त जो भी हमने 5 रस सुने, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, इनके अतिरिक्त 7 रस और हैं जो क्या क्या हैं? हास्य, अद्भुत तथा वीरा, वीर रस, करुण, रौद्र, भयानक रस, विभत्स रस, इस प्रकार ये 7 रस और हैं। इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? गौण रस के नाम से इनको जानते हैं। तो ये सब गौण रस हैं। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स, भय, पंचविध भक्त गणे सप्तरस है। हास्य, अद्भुत, वीर, करुण,
रौद्र, विभत्स तथा भयानक, ये 7 गौण रस 5 प्रकार के भक्तों में ही रहते हैं। जो 5 रस हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, कह रहे ये इन्हीं भक्तों में रहते हैं, ये 7 प्रकार के जो गौण रस हैं। पंचरस स्थाई व्यापी रहे भक्त मने, सप्त गौण आगंतुक पाइये कारणे। पंचरस स्थाई, जो ये 5 प्रत्यक्ष जो दिव्य रस हैं, व्यापी रहे भक्त मने, ये भक्त के मन में बने रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और सप्त गण आगंतुक पाइये कारणे, लेकिन जब कोई कोई कारण उपस्थित हो जाता है, कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, ये उपस्थित हो जाते हैं। तो पहले कहे गए 5 मुख्य रस स्थायी भाव से भक्त के हृदय में रहते हैं। जो दास्य रस का रसिक है उसके अंदर दास भाव रहेगा, जो सख्य रस का रसिक है उसके अंदर सख्य भाव रहेगा, जो वात्सल्य रस का रसिक है उसके अंदर ये और सब भाव रहेंगे। ऐसे करके क्या होगा कि उनके अंदर तो मुख्य रूप से रहेंगे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर एक ही रहेगा। जो वात्सल्य रस का रसिक है उसके अंदर सख्य भी रहेगा, दास्य भी रहेगा, शांत भी रहेगा। लेकिन पहले कहे गए 5 मुख्य रस स्थायी भाव से ही भक्त के हृदय में रहते हैं, किंतु हास्य, अद्भुत आदि गौण रस, आदि कहने का तात्पर्य जितने भी अभी हमने 7 प्रकार के रसों को श्रवण किया, उपस्थित होने पर, अगर कोई कारण उपस्थित हो जाता है, तब भक्त के हृदय में आगंतुक के रूप में, मतलब मेहमान के रूप में उदित होकर मुख्य रस को ये पुष्टि करते हैं। अभी जो हमने 7 रस सुने उनके विषय में श्रवण करेंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु में क्या वर्णन है। हास्य भक्ति रस। वक्षम्यानै विभार वाधि पुष्टि हास्यतिगता, हास भक्ति रसो नाम बुद्धि रेस निगदते, अर्थात विचारधीन विभाव आदि के द्वारा हास्य रस के पुष्ट होने पर पंडितगण उसे हास्य भक्ति रस कहते हैं। आत्मोचित्तेर विभाव आदि स्वधात्व तुम भक्त चेतसी, सा विषम्य रति निरत अद्भुत भक्ति रसो भवेत। अद्भुत भक्ति रसो भवेत, कह रहे अद्भुत भक्ति रस के विषय में कह रहे हैं कि आत्मोचित विभाग आदि के द्वारा, फिर से विभाग आदि, विभाग 2 प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में क्या हो गया, आलंबन फिर 2 प्रकार के हो गए जिसमें आश्रय और विषय, और उद्दीपन क्या हो गया, जो भगवान के गुण हैं उनको उद्दीपन कहते हैं। कह रहे इनके द्वारा भक्त के चित्त में विस्मय रति आस्वादनीय रूप में आने पर अद्भुत भक्ति रस होता है। फिर वीर भक्ति रस, वीर के बारे में कह रहे हैं, सेवोत साहरति ही स्थायी विभाव आदिर निजो चित्तेई आनीय माना स्वादत्वम वीर भक्ति रसो भवेत। युद्ध दान दया धर्मिस चतुर्धा वीर उच्यते। इसमें 4 प्रकार का वर्णन कर दिया कि 4 प्रकार के इसमें वीर कहे जाते हैं, युद्ध, दान, दया और धर्म। इनको इस 4 प्रकार से कहा जाता है कि आत्मोचित विभाग आदि के द्वारा भक्त के चित्त में उत्साहरति के आस्वादनीय रूप में आने पर वीर भक्ति रस होता है। युद्ध, दान, दया और धर्म, इन 4 प्रकार के कार्यों में 4 प्रकार के वीर कहे जाते हैं। कह रहे जब भक्त के हृदय में क्या होगा, कृष्ण के प्रति अनुरक्ति, युद्ध, भाव, दान,
ये धर्म सब के सब क्या होगी, मिल जाएगी, तो ऐसी भक्ति क्या होगी, वीर रस कहलाएगी। फिर करुण भक्ति रस, आत्मोचितेर्विभावाद आदयनिता पुष्टि सताम हृदि भवेच्छो कृतिर्भक्ति रसो ही करुणाभिदा। आत्मोचित विभाग आदि के द्वारा भक्त के चित्त में शोक रति के पुष्ट होने पर, शोक, जब शोक रति पुष्ट होएगी उसे करुण भक्ति रस कहते हैं। शोक रति के पुष्ट होने पर उसे करुण भक्ति रस कहते हैं। तो जब किसी का भक्ति भाव कृष्ण के प्रति क्या होगा, आकर्षण शोक से मिल जाएगा आकर्षण शोक से मिल जाते हैं, तब वह करुण भक्ति रस कहलाएगा। रौद्र भक्ति रस, नीता क्रोध रति ही पुष्टिम विभावाधैर निजो चित्ते ही हृदय भक्त जनस्यास्यो रोध भक्ति रसो भवेत। देखो ये शब्द हम बार बार श्रवण कर रहे हैं, विभाग आदि ही, विभाग आदि ही, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं आगे कि जब भक्त के हृदय में क्या होगा, क्रोध और भक्ति दोनों ही मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसके आस्वादन को रौद्र भक्ति रस कहते हैं। कि आत्मोचित विभाग आदि के द्वारा भक्त के हृदय में क्रोध रति के पुष्ट होने पर रौद्र भक्ति रस होता है। तो क्या भक्त को क्रोध नहीं होता, भक्त को भी क्रोध आता है। लेकिन ये जो 7 जो गौण रस हैं, ये किस प्रकार हैं, आगंतुक के रूप में कार्य करते हैं। कोई कारण ऐसा उपस्थित हो गया तो ये मेहमान की तरह वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। भयानक भक्ति रस, वक्ष्यमाणेर्विभावादि पुष्टिम भैरतिर्गता भयानक अभिदो भक्ति रसो धीरैरुद दीर्यते। कि विचारधीन विभाग आदि के द्वारा भैरति के पुष्ट होने पर, डर के पुष्ट होने पर पंडित गणों के द्वारा वह भक्ति रस भयानक भक्ति रस कहा जाता है। कि जब भक्ति क्या होगी, भय के साथ मिल जाएगी, तब वो भयानक भक्ति रस कहलाता है। फिर विभत्स भक्ति रस, पुष्टिम निज विभावादि आदिर जुगुप्सारति रागता असो भक्ति रसो धीरई विभत्स साख्य इत्रियते। आत्मोचित विभाग आदि के द्वारा भक्त के चित्त में जुगुप्सा करें अथवा घृणा रति के पुष्ट होने पर पंडितगण उसे विभक्त भक्ति रस कहते हैं। कह रहे कि जब घृणित मतलब घृणा करने के ढंग से कृष्ण के साथ अनुरक्ति उत्पन्न होती है और भक्त क्या करता है, उसका आस्वादन करता है, तो उसे विभत्स भक्ति रस कहते हैं। पंचविध भक्ति, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन स्थायी 5 प्रकार के रसों में भक्तों में हास्य आदि 7 गुण रस कारण को देखकर प्रकाशित होते हैं। कब प्रकाशित होंगे, कोई इसी प्रकार कारण उपस्थित हो गया। भैया बताया क्रोध नहीं करना, लेकिन कहाँ करना है, यदि कोई गुरु वैष्णवों के विषय में वर्णन कर रहा है गलत प्रकार से, तो वहाँ क्रोध करने में भी कोई दोष नहीं है। तो इसी प्रकार जब भी कोई कारण उपस्थित होगा तो यह आगंतुक के रूप में आकर कार्य करते हैं। शांत भक्त नव योगेंद्र सनकादि आर दास्य भक्त सर्वर्त सेवक अपार। अब देखो कि जो शांत भक्त हैं वे कौन हैं, तो उनके विषय में भी यहाँ पे अच्छे प्रकार से वर्णन कर दिया। कौन कर रहे हैं, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। कह रहे हैं कि शांत भक्तों के उदाहरण में नव योगेंद्र सनकादि आर
नवयोगेंद्र, नवयोगेंद्र और 4 कुमार आते हैं। दास्य भाव भक्त सर्वर्थ सेवक अपार, और दास्य भक्तों की क्या बात कहें, उनके तो अपार असंख्य ही उदाहरण हैं, असंख्य ही सेवक हैं और सर्वत्र सब जगह हैं। तो नवयोगेंद्र और सनक आदि 4 कुमार शांत भाव के भक्त हैं। दास्य भाव के भक्तों के असंख्य उदाहरण हैं, वे भगवत सेवक तो सर्वथा विद्यमान हैं। तो नवयोगेंद्र में बता रहे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कह रहे कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविहोत्र, द्रविड़, चमस और करभाजन, इनमें नवयोगेंद्र में ये 9 नाम आ गए। और सनकादि में हम 4 कुमार के विषय में श्रवण करते हैं, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। तो ये हो गए शांत भाव के भक्त। कह रहे दास्य भाव के भक्त, कह रहे जितने भी गोकुल में रहने वाले रक्तक, चित्रक, पत्रक आदि दास्यगण, द्वारकापुरी में रहने वाले दारुक आदि दासगण और वैकुंठ में स्थित दासगण, और आखिर में कह रहे हैं हनुमान आदि लीला दासगण। सख्य भक्त श्री दामादि पूरे भीमा अर्जुना, वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजना। अब सख्य रस के विषय में कह रहे हैं कि सख्य भक्त, सख्य भाव के जो भक्त हैं वो कौन है, श्री धाम आदि, श्री धाम आदि, आदि मतलब जो अनेकों जो वहाँ पे सखा हैं। पूरे भीम अर्जुना, पूरे मतलब द्वारका में, भीम अर्जुना भीम एवं अर्जुन। वात्सल्य रस, वात्सल्य भक्त के जो रसिक है वो कौन है, माता पिता यत गुरुजन, कि उनके माता पिता, माता पिता कौन हो गए, यशोदा मैया, नंद बाबा, वासुदेव, देवकी और गुरुजन, अन्य गुरुजन भी वात्सल्य प्रेमी भक्त हैं। मधुर रस है भक्त मुख्य, ब्रजे गोपीगण, महिषीगण लक्ष्मीगण असंख्य गणन। अब मधुर रस के विषय में कह रहे हैं कि मधुर रस के भक्तों में मुख्य ब्रज में गोपियाँ, द्वारका में महिषियाँ और वैकुंठ में लक्ष्मियाँ हैं। मधुर रस में भी असंख्य भक्त हैं। तो मधुर रस में जो मुख्य हैं वे कौन है, प्रमुख हैं वृंदावन की गोपियाँ, द्वारका की पटरानियाँ और वैकुंठ की लक्ष्मियाँ। तो ये भी क्या है, असंख्य हैं, अनंत हैं। पुनः कृष्ण रति है द्वैत प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवल भेद आर। पुनः कृष्ण रति, कृष्ण के लिए अनुरक्ति, आसक्ति है द्वीप प्रकार, 2 प्रकार की होती है। पहली क्या है, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित रति, और दूसरी केवला भेदार, दूसरी होगी केवला रति। तो कृष्ण रति 2 प्रकार की है, पहला हो गया ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित और दूसरी होगी ऐश्वर्य ज्ञान से रहित, जिसे कहते हैं शुद्ध केवला। गोकुले केवला रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पूर्वी दुए बैकुंठ आदि ऐश्वर्य परवीन। कह रहे गोकुले केवला रति, लेकिन जो गोकुल की, जो वृंदावन में जो रति है वो कैसी है, वो केवला है, उसमें किसी प्रकार का ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, विशुद्ध आसक्ति है, विशेष रूप से जो शुद्ध है। ऐश्वर्य ज्ञानहीन, उसमें कोई आदर का भाव है ना, वो नहीं है, उससे क्या है, वो हीन है, रहित है। लेकिन जो पुरी द्वे, जो मथुरापुरी और द्वारकापुरी, जो 2 पुरी हैं, उसमें क्या है, वैकुंठ आदि, वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य प्रधान, वहां पर ऐश्वर्य प्रधान है। ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित प्रीति, देखी लेना माने ऐश्वर्य केवलार रीति। करे ऐश्वर्य ज्ञान प्राधान्य संकुचित रुचि, जहाँ पर ऐश्वर्य प्रधान होगा
तो वहाँ पर ऐश्वर्य प्रधानता के कारण संकुचित जो प्रेम है वो कुछ संकुचित हो जाएगा। जो भगवत प्रेम है क्या होगा, कहने में भय होगा, आदर रहेगा, तो उस प्रकार से वो प्रेम क्या होगा, कुछ संकुचित हो जाएगा। कह रहे देखिए ना माने ऐश्वर्य केवला रीति, किंतु केवला जो केवला भक्ति में, शुद्ध भक्ति में कृष्ण की असीम शक्ति को देखते हुए भी, भगवान को जानते हुए भी, ये कौन है, सभी कारणों के भी जो मूल कारण है, ये सच्चिदानंद विग्रह है, सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी क्या करेगा, अपने आप को उनके समान मानता है। ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा और केवला के भेद से पुनः कृष्ण रति भी दो प्रकार की होती है। गोकुल में केवला रति है, यह ऐश्वर्य ज्ञान से रहित है। तो गोकुल में कैसी है, वृंदावन में केवला रति, जिसमें किसी प्रकार का ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है। मैया वहाँ पर कृष्ण को भगवान नहीं मानती, अपना लाला मानती है। अपना लाला मान के क्या करते हैं, भगवान भी डरते हैं कि मेरी मैया है, ये मेरे पे शासन करेंगी। सब सखा क्या मानते हैं, ये तो मेरा सखा है, जैसे हमें ऐसा ही ये है। तो क्या कहते हैं, तू भी घोड़ा बन। तो वहाँ पे कोई ऐश्वर्य भाव हुआ, नहीं हुआ। उसी पर क्या कह रहे हैं कि ब्रज में, गोकुल में केवला रति है, अर्थात ऐश्वर्य ज्ञान से रहित है। किंतु मथुरापुरी और द्वारकापुरी, ये जो दो पुरी हैं, इनमें और वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य प्रधान रति होती है। और ऐश्वर्य ज्ञान की प्रधानता होने पर जो प्रेम है वो क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। क्योंकि हो जाएगा क्योंकि वहाँ आदर और भय दोनों ही रहेगा। केवला रति की यह रीति है कि वह ऐश्वर्य को देखने पर भी उसे मानती नहीं। यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड देख दिया, क्या माना? बाद में कहती है मेरे लाला को कोई भूत प्रेत लग गया। गाय की पूंछ से क्या करती, झाड़ा लगाती है। सब सखा देखते हैं कि कृष्ण क्या कर गया, अग्नि को पान कर गया, तो जाके मैया को शिकायत करते हैं। तो देखने पर भी नहीं मानते। अभी छोटे से 7 साल के कृष्ण अपनी कनिष्ठ उंगली के नख पर क्या करे, गिरिराज को धारण कर लिया, लेकिन सखा मानते हैं। सखा कहते हैं अरे तू क्या अकेला उठाएगा, सब अपनी अपनी लाठी लगा के बैठ जाते हैं। तो बोलते हमने उठाया है। शांत दास्य रसे ऐश्वर्य कहाँ उद्दीपन, सख्य वात्सल्य मधुर रसे संकोचन। करे शांत दास्य रसे ऐश्वर्य कहाँ उद्दीपन। भैया जो शांत रस है ब्रज में, जो दास्य रस है, वो कहीं कहीं पर उसका जो ऐश्वर्य है उसका उद्दीपन होता है, कहीं कहीं पर। कौन से रस में? शांत और दास्य में। किंतु सख्य वात्सल्य मधुर रसे संकोचन, किंतु जो सख्य रस है, मित्रता का जो भाव है, जो वात्सल्य रस है और जो मधुर रस है, इसमें तो ऐश्वर्य संकुच संपूर्ण रूप से संकुचित है। कह रहे अगर शांत और दास्य रस की बात करें तो कभी कभी भगवान का ऐश्वर्य प्रमुख होता है, किंतु वात्सल्य रस में, सख्य रस में, मधुर रस में ऐश्वर्य क्या होगा, संकुचित हो जाता है। वसुदेव देवकीर कृष्ण चरण वंदिल, ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मने भई हैल। कह रहे इसमें बता रहे वसुदेव जी और देवकी जी के विषय में। कह रहे जब श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी के चरणों की वंदना की, अभी क्या कर रहे हैं भैया, वसुदेव और देवकी कौन है, माता पिता हैं। भगवान कृष्ण उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं, किंतु लेकिन उनके अंदर क्या है, ऐश्वर्य बुद्धि है। ये कौन है, ये प्रभु है, ये भगवान है। इस कारण से कह रहे ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मन भई हैल। तो दोनों के मन में क्या हो गया, भय उत्पन्न हो गया।
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाये जगदीश्वरो कृत संवंदनो पुत्रो स्वसजाते न संकितो। कह देवकी और वसुदेव बलदेव और श्री कृष्ण को जगदीश्वर जानकर, भगवान जानकर शंका से युक्त होकर उन्हें आलिंगन भी नहीं कर पाए। अनुभाष्य। कंस और उनके द्वारा नियुक्त मल्लों का वध करके श्री कृष्ण ने माता देवकी और पिता वसुदेव के बंधन को खोलकर उन्हें प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव में यशोदा और नंद की भांति भाव नहीं होने के कारण ऐश्वर्य भाव की प्रबलता वहां पर लक्षित होती है कि जब बलदेव और कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के चरण स्पर्श करके उनकी वंदना करते हैं, तब उन दोनों पुत्रों को जगदीश्वर जानकर कुछ भयभीत होकर वे उनको आलिंगन भी नहीं कर पाए, अपितु उल्टा क्या हो रहा है, हाथ जोड़कर उनके सम्मुख उपस्थित हैं, उनके सामने खड़े हैं। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन बता रहे हैं कि आलिंगन करना तो चाहते हैं, किंतु जान गए कि कौन है, ये तो साक्षात कृष्ण और बलराम हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो आलिंगन करना चाहने पर भी आलिंगन करने में संकोच का अनुभव कर रहे हैं। इस तरह क्या हो गया, जो वात्सल्य प्रेम है उसमें बाधा उत्पन्न हो गई। क्या बाधा उत्पन्न हो गई, ये ऐश्वर्य भाव, यही बाधा उत्पन्न हो गई। और इसी कारण से क्या हो गया, वहां पर ऐश्वर्य के कारण प्रेम, भगवत प्रेम क्या है, वो संकुचित हो गया। कृष्णेर विश्वरूप देखी अर्जुनेर हैल भय सख्य भावे धारष्ट्य समाप्य करिया विनय। अब उदाहरण क्या दे रहे, अर्जुन का कह रहे, जब अर्जुन को भगवान ने क्या किया, विश्व रूप देखी, अपने विश्व रूप को, विराट रूप को अर्जुन के सामने प्रकट कर दिया, अर्जुन को दिखा दिया। इससे पहले तो कृष्ण को सखा रूप में मानकर क्या करते थे, हर प्रकार की इष्टि गोष्ठी करते थे। कैसे सोते थे कि कृष्ण के पैर जिधर हैं उधर अर्जुन का सिर है, और जहाँ अर्जुन के पैर है वहाँ भगवान का सिर है। इस प्रकार वे विश्राम करते थे। लेकिन जब कृष्णेर विश्व रूप देखी, जब भगवान के विराट रूप को देखा, अर्जुनेर हैलवे, अर्जुन भी डर गए, अर्जुन को भी भय हो गया। और सख्य भावे धार्ष्ट्य, और जो सख्य भावे मित्र के रूप में जो उन्होंने अब तक उनके साथ दृष्टता करी है, उसके लिए क्या करने लगे, समाप्य करिला विनय, उनसे माफ़ी मांगने लगे, क्षमा मांगने लगे कि मैंने तो आज तक आपको एक सखा समझकर जो भी भूल की है, आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। तो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और अपने द्वारा पहले सख्य भाव में की गई दृष्टता के लिए श्री कृष्ण से दीनतापूर्वक क्षमा याचना की। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।